ऑल्टरनेटली आप क्या करते हो, उसी उसी के पास जाके घिस मतलब आप अपना दोस्ती निभाने का कोशिश करते हो। ये कंडीशन बनता है जब शुभ ग्रह छठा स्थान में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक कंडीशन बनता है। लेकिन एक फायदा ये है कि द्वादश का शनि का दृष्टि इसमें होने के कारण आपको कहीं ना कहीं से बच बचाव मिलके आप चले जाते हो, आगे आगे बढ़ जाते हो। ये कंडीशन यहाँ पर रहता है। और बाकी रह गया कि ये दसम स्थान का राहु, अभी आकाश का राहु भी, राहु के ऊपर राहु चल रहा है, यानी राहु का हाउस और राहु का अंतर्दशा भी एक साथ चल रहा है। तो शनि में राहु तो एक प्रकार का लाइफ को एक क्रिटिकल जर्नी में लाके खड़ा कर देता है, जो कि समझने से परे रहता है। फियर फोबिया, भय, भ्रम, भूल, भटकाव, भकुआ, बुद्धू लोग भी बनाते हैं और खुद भी बन जाते हैं ये कंडीशन पे। एंड पीपुल में यूटिलाइज यू, जो कि आपको समझ से परे रहता है, माइक्रो लेवल पे ये घटनाक्रम बन जाता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर है। तो चलिए, आप अपना जिंदगी भर दूसरे के लिए खटेगा और खुद बासी मार खाएगा, कुटी चोकर खाएगा। ठीक है, दूसरे के लिए मेहनत करेगा, उसका मतलब द लाइफ इज सैक्रिफाइस फॉर अदर, बट द अदर पीपल जस्ट नॉट अंडरस्टैंड हिज बेसिक, उसका त्याग को, उसका जो डेडिकेशन है उसको समझ नहीं पाते, जिसका कि जिंदगी भर दुख रहता है। इमोशनल लेवल के बहुत हायर इमोशनल टाइप रहते हैं, बड़े सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट पर्सनालिटी टाइप रहता है, बड़ा भद्र और शुभभद्र स्थिति इनके अंदर रहता है, जिसका फायदा बाकी लोग भयंकर रूप में लाइफ लॉन्ग उठाते हैं। और इनको समझ में नहीं आता है कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। बेल आदमी जो डंडा लगाया उसका भी, जो डंडा नहीं लगाया उसका भी। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर बनता है। के महादशा में क्या नहीं होता है वो बात करिए, ठीक है ना। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, बात, रोग, बीमारी, कर्म का कष्ट, पीड़ा, धोखा, मतलब आप समझ जाओ कि धरती में जो कुछ होना है शनि के महादशा में ही होता है। ठीक है, मतलब जो आदमी इतना दूर पार करके जर्नी पार होके आ गया, मतलब शनि का महादशा 19 साल से, और बाकी अभी है 5 साल, तो 14 साल का जर्नी आप पार करके आ गए। तो 14 साल में क्या नहीं हुआ होगा ये पूछिए। आप तो खाली टेंशन का बात कर रहे हो, आप खाली मेंटल टेंशन का बात कर रहे हो। ये जर्नी, नीच का शनि का गोचर, फिर द्वादश का शनि, समझ में आ रहा है। द्वादश का मतलब वही समझ सकता है जो इसको भोगा है। मतलब आप किसी को भी समझाओ, वो कभी आपके जिंदगी का जर्नी को समझ नहीं पाएगा, इतना कष्ट रहता है। ठीक है, और ऐसा कष्ट ना किसी को समझा सको, ना खुद समझ सको कि यार हो क्यों रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है, ये द्वादश का। अच्छा, द्वादश का शनि प्रॉब्लमेबल नहीं है, अच्छा है, लेकिन क्या है, नीच हो गया है। नीच मतलब जहां पर शनि फ्यूज हो जाता है। जब फ्यूज होता है द्वादश में, तो पैरों में चोट लगना, किसी किसी को वेरिकस वेन होना, किसी किसी को पैर में, कोलू में, घुटने से नीचे में, काप मसल में अहेतुक दर्द होना, कितना भी कोशिश करो छूटता नहीं है, या घुलाते रहना, या मतलब पावरलेस हो जाना, इस प्रकार का कंडीशन। भेन में प्रॉब्लम होना, दिमाग काम नहीं देना, मतलब कब क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आना। और द्वादश का शनि क्या करता है, धन स्थान को देखता है, तो जो भी धन आप बहुत कुछ एक्यूमुलेट करके रखे हो और पता नहीं कहां से एक ठो माइक्रो छेदा हो रहा है और कहां भाग रहा है, समझ में नहीं आना। यार कमा तो बहुत रहे हैं, जा कहां रहा है और आगे होगा कि नहीं, एक सेल्फ डाउट यहां पर बिल्डअप करके रख देता है। ठीक है, तो जिसके कारण टेंशन होता है, ये नेचुरल बात है। देखिए, हम लोग जब भी कोई भी महीना का राशिफल निकालते हैं, वर्षफल निकालते हैं, या फिर 5 वर्षीय फल निकालते हैं, या 6 महीना का राशिफल बोलते हैं, या 3 महीना का बोलते हैं, तो हम लोग ये बोलते हैं कि देखो अभी आकाश में क्या हो रहा है। ओवरऑल यूनिवर्सल कुंडली में ग्रहों का स्थिति क्या है और ग्रह क्या बोल रहे हैं। सोचो कि अभी ये बोलेंगे कि बारिश हो रहा है, अभी बारिश होने वाला है। आप ऐसे एक घर में रहते हो, 5 स्टार वाला घर में, जो कभी भी मतलब आप आकाश देखे ही नहीं हो, आप सूरज किरण देखे ही नहीं हो, तो आपके लिए कोई मतलब का है बारिश हो जाए, बर्फ गिर जाए, या धूप आ जाए, या गर्मी हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो
ये एक आम औसतन लेवल पे हम लोग बोलते हैं कि देखो आपका कोई भी दशा अंतर्दशा हो, आकाश में अभी आपके लिए ये ग्रह फेवरेबल है, ये ग्रह अनफेवरेबल है, एज पर योर राशि एंड एसेंडेंट लग्न। ठीक है, अब ये गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा पहला चीज है कि आपका दशा और अंतर्दशा, आपका दशाफल, अंतर्दशाफल, योगिनी दशा से लेके विषुंतरी दशा से लेके वगैरह वगैरह, ये आपके जीवन में इवेंट हो रहा है। आप समझो, मकर राशि के हो, विगत 7.5 साल शनि का 7.5 प्लस शनि का महादशा दोनों एक साथ भोगे हो, तो वो जो 7.5 साल का जो मतलब मेमोरी है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो तनाव है, जो धोखा है, जो जर्नी है 7.5 साल का, एक जिसको बोलते हैं एक आप एक टनल के अंदर पार हो रहे हो, जहां लाइट नहीं है, अंधेरा है, रास्ता दिख नहीं रहा है, निराशा है, हताशा है, उदास है, उसको अभी पार होके बाहर निकल गए। तीसरा में शनि चला गया, तो तीसरा में शनि जब जाता है तो सबको अच्छा देता है। पकड़ लो, आपको नहीं मिल रहा है, क्यों? बोला आपका शनि नीच का है, द्वादश का है, तो आपको क्या फल करेगा अभी बताओ। तो दूसरा यह है कि आपका शनि, आपके कुंडली का शनि नीच का है, बकरी है, नीचभंग हो रहा है और शुभ ग्रह से दृष्ट है। आप सेब हो कुछ हद तक, लेकिन यहां थोड़ा सा गुरु नहीं देखता, शुभ ग्रह नहीं देखता, तो जिंदगी को पानी करके रख देता। ठीक है, आपका शुक्र भी शनि से दृष्ट है, तो जिंदगी में जो भी नारी आएगी या जो भी फीमेल आपके लाइफ में आएगी, संभवतः, गारंटी नहीं दे रहे हैं, संभवतः बहुत सारा कष्टकर इवेंट उसके साथ हो सकता है। ठीक है, और किसी किसी का क्योंकि गुरु के साथ है तो बहुत ज्यादा द्वंद्वात्मक और डिप्लोमेटिक कंडीशन रहेगा, तो जिसके कारण मैच्योर्ड हो जाने के कारण आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अंदर अंदर कुछ ना कुछ फटके फूल होता होगा। तो आपका प्रश्न ये था कि जो राशिफल बोलते हैं किससे बोलते हैं? चंद्र राशि से बोलते हैं, और लग्न से बोलते हैं, और सूर्य से बोलते हैं, और आकाश के कालपुरुष कुंडली के हाउस नंबर 1 से भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो आदमी अगर ये बोलेगा कि हम तो अपना राशिफल देख लिया तो हमको समझ में आ गया, फिर वो बाबा जी का ठुल्लू पकड़ेगा। उसको 12 राशि का राशिफल को समझना पड़ेगा। अभी एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, दिसंबर महीना का राशिफल बोलूंगा। ठीक है, अभी दिसंबर महीना का राशिफल मकर राशि का बोल दिया, आपको समझ में आ गया कि मकर राशि तृतीय में शनि चल रहा है, द्वितीय में राहु चल रहा है, अष्टम में केतु चल रहा है, टॉप गुड बेस्ट है, सूर्य सारे ग्रह लाभ स्थान में चल रहे हैं, आपको लाभ देंगे, आपको तो लग गया बढ़िया। लेकिन सोचो कि चतुर्थ स्थान मेष राशि, भूमि भवन वाहन, जो आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्शन एंड क्या क्या काम है, ये जो भी रियल एस्टेट का काम करते हो, तो रियल एस्टेट का हालत को समझने के लिए आप मेष राशि का कुंडली राशिफल देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको मेष राशि का कुंडली देखो, फिर समझ में आ जाएगा कि उसका एनर्जी क्या बोल रहा है और आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, फायदा होगा कि लॉस होगा। तो आप ये कहना, एज पर एस्ट्रोलॉजी, अगर आपका जो इवेंट है, आपका जो क्वेश्चन है, आप उस भाव में जाके देखोगे तो समझ में आएगा। इसीलिए मैं हर दिन जो राशिफल बनाता हूं तो मैं बोलता हूं कि देखो मकर वाले, खाली अपना राशिफल नहीं देखना, दूसरा चैनल में चले जाओ, मैं नीचे लिंक दे देता हूं, टेस्ट एस्ट्रोलॉजी थेरेपी वाला, जिसमें 12 राशि का एनर्जी में देता हूं, ताकि फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सा भाव के ऊपर आपका काम चल रहा है और उस भाव का एनर्जी क्या है। तो ये प्रश्न कहना, जो राशिफल बोलते हो वो कहां से बोलते हो, ये ओवरऑल लेवल पे बोला जाता है, और आपको पर्सनली आपके लिए क्या है, मतलब प्लैनेट आपके लिए कितना फेवरेबल है और कितना अनफेवरेबल है। सोचिए 7.5 के टाइम में पूरा अनफेवरेबल टाइम था, कितना भी अच्छे गोचर मिल जाए आपको कुछ नहीं मिल रहा था। अभी 7.5 से आप बाहर आ गए, शनि का महादशा हो गया, टॉप गुड बेस्ट है, बढ़िया है, लेकिन शनि का प्लेसमेंट आपका 1-4 में है, ढैया का जन्म, और द्वादश का है, तो मतलब लॉस हाउस में शनि बैठा हुआ है, तो लॉस करवा रहा है। अब शनि जहां बैठता है उसको बढ़ा देता है। कुंडली से द्वादश में बैठा है तो लॉस को बढ़ाएगा, विदेश स्थान में लेके रख देगा, विदेश स्थान यात्रा करेगा, जैसे शनि का महादशा खत्म करेगा फिर लाके पंजाब में लाके कूट देगा, रख देगा, फिर से स्थानांतर योग करवा देगा, क्योंकि फिर बुध का महादशा स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे, और दूसरा क्या, कहां से बोलते हैं, देखिए कहां से बोलते हैं का प्रश्न का उत्तर कुछ नहीं है। अभी हम चंद्र राशि लग्न से सूर्य से बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन
एक बात और भी देखना है कि पकड़ लो वर्तमान आपका राहु का अंतर्दशा या राहु का महादशा चल रहा है, तो आपके कुंडली में राहु जहां बैठा है, आपका राहु कुंभ का राहु है, बढ़िया राहु है, उसके ऊपर राहु खड़ा है, तो फिर उस दशा गोचर को भी देखना पड़ेगा कि उस दशा को लग्न बना के देखना पड़ेगा कि उस दशा क्या बोल रहा है। तो क्या बोलेंगे, कुंभ का राहु का अंतर्दशा है, मेष का राहु का शनि है, शनि महादशा को लग्न भी बना देना, राहु को भी लग्न बना देना। फिर वहां का कंडीशन क्या है, तो आपको अपना राशिफल के साथ कुंभ और मेष को भी समझना पड़ेगा। देखने का जरूरत नहीं, बड़ा इवेंट नहीं होगा वहां से, लेकिन कुछ हद तक फल वहां भी मिलेगा, क्योंकि वो घर आपका एक्टिवेट है इस समय। आप बोलोगे कि मेरा तो मकर राशि का है, तो हम मकर राशि का राशिफल देख देंगे, काम खत्म। लेकिन चल रहा है शनि के महादशा में राहु का अंतर्दशा, शनि बैठा है द्वादश में, राहु बैठा है दशम में, तो वहां से भी जाके थोड़ा बहुत समझ में लगा दोगे कि जहां शनि राहु बैठे हैं वहां का कंडीशन, उसको अगर आप लग्न बना देते हो, राशि बना देते हो, वहां से कंडीशन क्या है। तो इतना सारा चीज को देखने से किसी का वर्षफल, राशिफल, लग्नफल को समझ में आता है कि मेरे लिए फेवरेबल है, अनफेवरेबल है। पकड़ लो जैसे आपका इस समय आने वाला 2 साल के बाद आपके शनि के ऊपर शनि चढ़ेगा। 2 साल के बाद जब शनि के महादशा में गुरु चलता रहेगा, आपके जन्म कुंडली के मेष राशि का शनि के ऊपर शनि चढ़ेगा, तो उस समय लाइफ का इवेंट बॉबलिंग करने लगेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल रूल कह रहा है कि जैसे ही शनि महादशा खत्म होता है, शनि में गुरु आता है, तो आदमी के जिंदगी में सब कुछ, जो कुछ शनि लिया था, सब कुछ रिटर्न करने लगता है। ये रूल है, एस्ट्रोलॉजिकल रूल है। लेकिन प्लैनेटरी कंडीशन बोल रहा है कि जब भी किसी भी राहु के ऊपर शनि चढ़े, जन्म कुंडली का शनि के ऊपर शनि या राहु चढ़े, तो लाइफ में बबलिंग होगा। तो उत्तर क्या आया कि हाँ, आने वाला 2 साल के बाद जब शनि का महादशा खत्म होता रहेगा, 2029 तक जब इवेंट्स चलते रहेंगे, तो उस समय आपको बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए। बॉबलिंग होगा, लेकिन लाइफ के सारे इवेंट, एवरीथिंग विल फुलफिल, ऑल काइंड ऑफ डिजायर एंड डिमांड्स विल फुलफिल ऑटोमेटिकली, बट नॉट इन साइलेंस जोन, नॉट इन रेड कार्पेट जोन। समहाउ यू मस्ट फेस सम ट्रबल इन द लाइफ। ये बेसिक प्रेडिक्शन हो गया। अब समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं?